है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान परफॉर्मेंस एंड वे फॉरवर्ड। और इसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप ज्वाइन करते जा रहे हैं, जितने जितने ज्वाइन करते जाएंगे इसको हम जो है कंटिन्यू करते जाएंगे। अच्छा जी, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी पर्सपेक्टिव के सेंस में हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले कि एग्रीकल्चर की सेक्टर में क्या ग्रोथ है। 45% ऑफ एम्प्लॉय जो है कंट्री की लेबर फोर्स वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जनरेट होती है। और यही 70% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट करता है उसकी एक्सपोर्ट कमोडिटीज में उसका रोल है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है अगर हम देखा जाए तो मिल्क जो है लाइव स्टॉक सेक्टर में थर्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है पाकिस्तान वर्ल्ड में। एंड देन 66% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। और इसकी कंट्रीब्यूशन 24% टू द जीडीपी भी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये इकोनॉमिक सफे 13-14 की रिपोर्ट बताती है। अगर हम एग्रीकल्चर ग्रोथ बेस को देखें 2005 की और 6 की, तो आप देख सकते हैं कि जो है जो क्रॉप सेक्टर है उसमें जो है वो ज्यादा ग्रोथ है 3.2%। यानी नेशनल एवरेज 58,615 केजी पर हेक्टर है। अगर हम एनालिसिस की तरफ आ जाएं एग्रीकल्चर, तो ये 92% ऑफ पाकिस्तान लैंड एरिया सेमी एरिड और एरिड, जो कि बयान कर चुका था कि मैं एरिडिटी ज्यादा होने की वजह से जो हमारी फॉरेस्ट्री है वो डिक्लाइन है पाकिस्तान में, क्योंकि एरिडिटी हॉस्टाइल होती है, वो द क्लाइमेट अफेक्ट करती है और जो है फॉरेस्ट जो ट्रीज हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, स्पेशली इन सब ट्रॉपिकल रीजन। देन पाकिस्तान की जो इंडस प्लेन कवर करती है अबाउट 25% ऑफ द टोटल लैंड एरिया। Most of the irrigated agriculture takes place in this area, which how support 65% of population. As we have discussed that 70% of the population living in the rural area are mostly dependent on the agriculture for the sector. Irrigated area, which is about 80% of the total cultivated area, produces 90% of Pakistan. यानी food and fiber जो sources है वो agriculture, and then it contributes 25% of GDP. But in the last years we have seen the reduction in the GDP production. We have seen 19%, 18% growth in the GDP sector. एंड देन अगर हम हिस्ट्री देखें, क्योंकि पाकिस्तान में वाटर स्कार्सिटी टॉप लेवल की रहती है, और अगर हम हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की, तो हमें मेजर जो रीजंस नजर आते हैं कि कैसे वाटर इश्यूज को टैकल किया गया। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी की गई, वर्ल्ड बैंक ने इसको जो है मीडिएट किया, ग्लोबल लेवल पर हुई, और इसमें जो वेस्टर्न और ईस्टर्न रिवर की डिस्ट्रीब्यूशन की गई, ताकि पाकिस्तान को जो अनब्रिडल्ड सप्लाई ऑफ वाटर है जो इंडिया ने 1948 में स्टॉप किया था, उसके बाद देन इस पर वर्क हुआ और ये कंप्लीट एक जो है ट्रीटी की शेप में इंट्रोड्यूस किया गया। देन हम 1960s का इरिगेशन सिस्टम एक्सपेंशन देखते हैं। काइंडली जो जो ज्वाइन करते जा रहे हैं वो अपने आप को ओके। एंड देन 1980s और 1990s में जब अपोजिशन हुई प्रोविंसेस के बीच में न्यू डैम्स क्रिएशन पर, जिस पर कालाबाग डैम भी एक जो है इंतजार बना के प्रोविंसेस ने उस पर जो है एग्री नहीं किया, तो उसको टैकल करने के लिए 1991 का वाटर अकार्ड इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंसेस की बेसिस पर, कि प्रोविंसेस को जो उनका शेयर है अकॉर्डिंगली वो इक्वल बेसिस पर मिलेगा। देन हम डिस्कस करते हैं कि अच्छा एग्रीकल्चर के जो रिस्क हैं फाइनेंसेस में, जो की चैलेंजेस हैं रूरल एरिया और इश्यूज के लिए, वल्नरेबिलिटी की बात की जाए तो कंस्ट्रेंट्स हमें एग्रीकल्चर के इश्यूज जो है वो स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, क्योंकि अभी रिसेंट लाइव स्टॉक को एक डिजीज ने अटैक किया, उससे पहले एक डिजीज ने लोकस्ट ने अटैक किया था। नेचुरल कैलेमिटीज को हम देखते हैं कि जो डिजास्टर्स होते हैं वो भी एक जो है इम्पैक्ट करती हैं। देन क्लाइमेट चेंज, और फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सीड का भी एक इशू रहता है। फर्टिलिटी सॉइल की अगर डाउन है या जो है वो ऑर्गेनिक मैटर लो है, तो वो भी ग्रोथ के लिए एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। देन हमारे पास वाटर कंसर्न्स हैं, इरिगेशन वाटर शॉर्टेज है, स्कार्सिटी हाई है पाकिस्तान में, आईएमएफ भी ये बात को कह चुका है, डिक्लेयर कर चुका है। देन ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है के इश्यूज हैं, फाइनेंशियल बजट के इशू है, कैपिटल फ्लो, मार्केट इन्वेस्टमेंट नहीं करते, और इसमें जो है हमारे पास जोग्राफिकल सेंसस नहीं है, डिप्रेशन है, तो ये एक जो है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड कैपिटल, ये जो है हमारे ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स हैं। देन कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी हमारे पास नहीं है, टेक्निकल ट्रेनिंग टू द लेबर नहीं है, सोशल एक्सक्लूजन, फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशन जो है वो जैसे वो इरसा की बात की जाती है, इंडस रिसोर्स सिस्टम अथॉरिटी फॉर द वाटर कन्वेंशन इन पाकिस्तान, तो ये इतने एक्सटेंडेड नहीं है। फॉर एग्जांपल मॉडर्न फॉर्म ऑफ इरिगेशन पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं होती ड्रिप एंड स्प्रिंकलर की तरह। तो ये जो इश्यूज हैं पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को, ये सबसे बड़े पाकिस्तान के लिए जो है ना क्राइसिस है। अब मैं अनम्यूट करता हूँ क्वेश्चन सेक्शन के लिए, आप क्वेश्चंस पूछें।
पार्टिसिपेंट्स को मैं अनम्यूट करता हूँ दोनों को। ठीक है जी, क्वेश्चंस आपके रिलेटेड है तो उसको जवाब दिया जाए। आई थिंक देयर इज नो वन टू आस्क क्वेश्चन। देयर इज नो वन टू आस्क क्वेश्चन, वी कैन कंटिन्यू द देन सेशन। हम कंटिन्यू करते हैं। आवाज नहीं है, ठीक है। देन जो मेजर्स अडॉप्ट किए गए जो है वो क्या थे इरिगेशन या एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान को बेटर करने के लिए? वैल्यू चेन्स, टनल फार्मिंग, और टनल फार्मिंग फॉर एग्जांपल न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग टू प्रोटेक्ट द फार्म्स फ्रॉम द heavy rain and monsoon seasons. Farm businesses जो इंट्रोड्यूस किए गए, मॉडर्न रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी इंट्रोड्यूस की गई कि अनबिल्ड सप्लाई ऑफ एनर्जी पाकिस्तान को मिलती रहे फॉर द क्रॉपिंग सेक्टर। देन बैक्ड लैंडिंग, असेट बैक्ड लैंडिंग फॉर एग्जांपल। और उसके बाद टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एरिगेशन मेथड्स लाइक जो है ड्रिप एंड स्प्रिंकलर का इंट्रोडक्शन किया गया। उसके बाद जो है वे फॉरवर्ड की हम तरफ डिस्कस कर लेते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है इसका। अच्छा, वे फॉरवर्ड की तरफ हम अगर बात करें तो कंसेप्ट ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग, आई थिंक दे डिस्ट्रक्शन काइंडली अपने उसको, जब मैंने म्यूट किया था तो आपने कोई जवाब नहीं दिया था तो म्यूट कर दिया अपना। एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग को बेटर किया जाए, यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है फॉर एग्जांपल इंडस बेसिन इनटू इट्स सब रीजन्स एंड टारगेटेड लॉन्ग टर्म वाटर स्ट्रेटजी एंड प्रोग्रामिंग फॉर द ईच। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को चेंज करें, फॉर एग्जांपल आप जो है क्रॉप रोटेटिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करें, मोर क्रॉप पर ड्रॉप टेक्नोलॉजीज, माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करें, आप रिहेबिलिटेट करें एग्जिस्टिंग इरिगेशन सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। अच्छा, इंप्रूवमेंट करें वाटर क्वालिटी को बेटर करने के लिए, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम ऑल सोर्सेज को कंट्रोल करें, एग्रेसिव प्रमोशन ऑफ वाटर कंजर्वेशन की तरफ जाएं, मेजर्स टेक करें, रिहेबिलिटेट करें फ्रेश वाटर। फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल वाटर इज द ओनली सोर्स टू अप्लाई एंड इरिगेट द वाटर फील्ड। नाउ यू हैव टू मिक्स इट विद द फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड देन apply it to the agriculture fields. Adaptation to the climate change is another way forward. This is the way forward technique we have to discuss. Create agriculture insurance fund and then insurance and MF sector. आपके जो मॉडर्न हजार्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल नेचुरल डिजास्टर्स हैं, क्लाइमेट हैं, उसको आप कैसे टेकल कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, उसके लिए आप ये इनिशिएटिव्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज अगेन आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चन।